नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड बाई मनीष में आप सभी का एक बार फिर से इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में प्रश्न आता ही आता है। और ये ऐसा वीडियो ये आपके लिए होने वाला है जिससे आपको एग्ज़ाम में इससे बाहर प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में पुराने और नए दोनों पुस्तकों को यहाँ पे कवर किया है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप 2026 में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक के बारे में देखते हैं। तो हमारा पहला पुस्तक है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक के द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक के लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 मिला है और यह पुरस्कार जीतने वाली वो पहली कन्नड़ लेखिका बनी है। तो ध्यान रखेंगे। और ये जो हार्ट लैम्प पुस्तक के बारे में है, ये अभी 71वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा गया द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। DY चंद्रचूड़ जो कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, इनकी यह पहली पुस्तक है और इन्होंने अपने न्यायिक अनुभवों को इसमें साझा किया है। तो इनकी ये पहली पुस्तक है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखेंगे। पुस्तक का नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। नेक्स्ट है मदर मैरी कम्स टू मी। अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया मदर मैरी कम्स टू मी। नेक्स्ट देखेंगे द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन की ये ऑटोबायोग्राफी है। ध्यान रखेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट है दिया सलाई। कैलाश सत्यार्थी जो कि नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में इनको मिला था, उनकी ये आत्मकथा है, यानी ऑटोबायोग्राफी है ये उनकी। नाम है दिया सलाई। नेक्स्ट है वाइल्ड फिक्शन। वाइल्ड फिक्शन किसने लिखा है? अमिताभ घोष ने लिखा है और ये पुस्तक जो है जलवायु परिवर्तन पर आधारित है पुस्तक, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। अंतरिक्ष और मानवीय संबंधों पर आधारित एक प्रमुख उपन्यास जो नोवेल है, ये एटमॉस्फेयर। इनको लिखा है टेलर जेनकिंस रीड ने। ये अंतरिक्ष साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक हो जाता है एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है द लुक। द लुक को लिखा है मिशेल ओबामा ने, बैराक ओबामा की वाइफ। द लुक। नेक्स्ट है द बर्निंग अर्थ। द बर्निंग अर्थ सुनील अमृत के द्वारा लिखा गया पर्यावरण पे संबंधित ये पुस्तक है द बर्निंग अर्थ। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है द बर्निंग अर्थ क्योंकि इस पर्यावरण के इतिहास पर आधारित इस पुस्तक के लिए सुनील अमृत को ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज मिला है इसके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 मुख्य विजेताओं के बारे में देखेंगे। हिंदी के लिए फिर उगना कविता संग्रह पार्वती तिर्की को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अंग्रेजी के लिए अद्वैत कोठारी को साहित्य अकादमी 2025 युवा पुरस्कार। उनके जो बुक है सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और मैथिली के लिए अगर देखें तो मैथिली के लिए बनारस आ हम कविता जो है नेहा झा मणि की, इसके लिए इनको मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 2025 दिया गया। उसके बाद में अभी हमने द लुक और बर्निंग अर्थ को देखा पिछले स्लाइड में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब एक एक करके इम्पोर्टेंट पुस्तक की यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो पहला है चुनौतियाँ मुझे पसंद है। इसको लिखा है सुदेश धनखड़ ने, चुनौतियाँ मुझे पसंद है। नेक्स्ट है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन, अभी हमने देखा। उसके बाद में द ग्रेट सैंक्शंस हैक। द ग्रेट सैंक्शंस हैक इसको लिखा है उर्जित पटेल ने, जो RBI के पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने लिखा है द ग्रेट सैंक्शंस हैक। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट। अजीत नवराज हंस के द्वारा द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट
अजीत नवराज हंस। नेक्स्ट है द रॉन्ग वे होम, द रॉन्ग वे होम सोनाली खुल्लर श्रॉफ के द्वारा लिखा गया द रॉन्ग वे होम। नेक्स्ट है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, लेखक है पंकज मिश्रा, हमने अभी देखा। नेक्स्ट है माई बिलव्ड लाइफ, अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया माई बिलव्ड लाइफ। नेक्स्ट है गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी, गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी को लिखा है रघुराम राजन ने, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है द विनर्स माइंडसेट, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉटसन के द्वारा लिखा गया द विनर्स माइंडसेट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रुक्मिणी आंटी एंड द आर.के. नारायण फैन क्लब, सीता भास्कर के द्वारा लिखा गया। मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। वाइल्ड फिक्शन, अमिताभ घोष के द्वारा। उसके बाद में एबव एंड बियॉन्ड, शिव कुमार मोहनका के द्वारा लिखा गया एबव एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी को लिखा है किरण देसाई ने, और इस पुरस्कार के लिए, इस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था इस उपन्यास को किरण देसाई के द्वारा लिखित द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। नेक्स्ट है फाइंडिंग होम अगेन, ऋचा शर्मा के द्वारा लिखा गया फाइंडिंग होम एंड अगेन। नेक्स्ट है द विनिंग स्ट्रोक, द विनिंग स्ट्रोक लिखा गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा द विनिंग स्ट्रोक। उसके बाद में वॉइस ऑफ ए जनरेशन, वॉइस ऑफ ए जनरेशन लिखा गया है बरखा दत्त के द्वारा, बरखा दत्त के द्वारा लिखा गया है द वॉइस ऑफ ए जनरेशन। नेक्स्ट है हार्ट लैम्प, हमने देखा नए भारत का सामवेद, नए भारत का सामवेद लिखा गया है रामनाथ कोविंद के द्वारा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, ये लिखा गया है लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लोन के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, प्रियंवदा जयकुमार के द्वारा लिखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, प्रियंवदा जयकुमार। नेक्स्ट है वाई कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट, अभी हमने देखा DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट है डिफरेंट बट नॉट लेस, अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया डिफरेंट बट नॉट लेस। नेक्स्ट है हमारी आशाओं को पंख, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लिखा गया हमारी आशाओं को पंख। नेक्स्ट है मंगल ग्रह पर जीवन, लाइफ ऑन मार्स, ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया है मंगल ग्रह पर जीवन। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे अब कुछ पुरानी पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। अर्थशास्त्र को किसने लिखा, चाणक्य ने। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है, पाणिनि, जो कि व्याकरण पर आधारित है। बुद्धचरित को लिखा है अश्वघोष ने, बुद्धचरित अश्वघोष। उसके बाद में मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, मेघदूतम रघुवंशम और कुमार संभवम, ये चारों लिखे हैं किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा। ये ऐसे पुस्तकें हैं जो हर बार एग्जाम में बार बार ये रिपीट होते रहते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हर्षचरित ने लिखा है, हर्षचरित किसको लिखा है, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया है। उसके बाद में कादम्बरी को बाणभट्ट ने लिखा है, हर्षचरित और कादम्बरी दोनों बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा गया है, राजतरंगिणी कल्हण। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा, मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा। पंचतंत्र लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा, पंचतंत्र लिखा गया है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा, गीत गोविंद लिखा गया है जयदेव के द्वारा। पद्मावत लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। उसके बाद में प्रेम वाटिका रसखान के द्वारा, कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा। नेचुरल हिस्ट्री लिखा गया है प्लिनी के द्वारा, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा। अमर कोश लिखा गया है अमर सिंह के द्वारा। और नेक्स्ट देखते हैं तुगलक नामा जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा तुगलक नामा लिखा गया है। तारीख फिरोज शाही, ये भी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। अकबरनामा लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा, अकबरनामा।
आईने अकबरी लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा, आईने अकबरी अबुल फजल। उसके बाद में तारीख ए मुबारक शाही याहया बिन अहमद के द्वारा, तारीख ए मुबारक शाही। उसके बाद में शाहनामा लिखा गया है फिरदौसी के द्वारा, शाहनामा फिरदौसी के द्वारा। उसके बाद में साहित्य लहरी सूर सागर, ये लिखा गया है सूरदास के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है तारीख ए फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीफ के द्वारा, तारीख ए फिरोज शाही। पृथ्वीराज रासो चंदवरदई के द्वारा, तारीख ए हिंद अलबरूनी के द्वारा, पृथ्वीराज रासो चंदवरदई, तारीख ए हिंद अलबरूनी। उसके बाद में तुजू के बाबरी, जिसे बाबरनामा कहते हैं, बाबर के द्वारा लिखा गया है। उसकी आत्मकथा है तुजूक ए जहांगीरी, जहांगीर के द्वारा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कितनी बार भी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। उसके बाद में किताबुल हिंद अलबरूनी के द्वारा, किताबुल हिंद। उसके बाद में डेथ ऑफ ए सिटी अमृत प्रीतम के द्वारा, अमृता प्रीतम के द्वारा डेथ ऑफ ए सिटी, ये नई पुस्तकें हैं। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट है आनंद मठ, आनंद मठ लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। हमने बीच बीच में पुराने पुस्तकों को इसलिए लिया है ताकि बोरिंग ना हो वीडियो, बाद में सिर्फ पुरानी पुस्तकें न लगे, बीच बीच में नए पुस्तक को भी हमने इसमें शामिल किया है। उसके बाद में वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, गबन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, निर्मला मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो गोदान, गबन और निर्मला ये तीनों हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। कमायनी लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, कमायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद के द्वारा, कमायनी और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद के द्वारा। हाउ आई प्ले गोल्फ लिखा गया है टाइगर वुड्स के द्वारा, हाउ आई प्ले गोल्फ टाइगर वुड्स के द्वारा, जो कि गोल्फ के प्लेयर हैं टाइगर वुड्स। उसके बाद में नेक्स्ट पुस्तक है झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, और भारत भारती दोनों मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया, साकेत और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है इंडियन फिलोसफी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, इंडियन फिलोसफी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है द नेम सेक झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा, द नेम सेक लिखा गया है, और इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज दोनों झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया है। दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है, शायद बीएसएससी एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था झुम्पा लाहिड़ी के बारे में, द नेम सेक पुस्तक के बारे में। नेक्स्ट है फर्स्ट पर्सन लिखा गया है व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा फर्स्ट पर्सन लिखा गया है। उसके बाद में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है अरुंधति रॉय के द्वारा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट है संसद के 3 दशक अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, संसद के 3 दशक। नेक्स्ट देखेंगे हिंद स्वराज, ये पुस्तक लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद में महात्मा गांधी के द्वारा सत्य के साथ प्रयोग, महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद में सत्य के साथ प्रयोग का मतलब द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ऑफ माई लाइफ, ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, इसको हमने हिंदी में यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, इंडिया विंस फ्रीडम। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया को लिखा है लाला लाजपत राय ने। वाई आई एम एन अथिस्ट लिखा गया है भगत सिंह के द्वारा। और ध्यान रखेंगे अभी नई पुस्तक जो है वाई आई एम अ हिंदू, ये लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा, वाई आई एम अ हिंदू शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। माई स्ट्रगल लिखा गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखा गया है वीर सावरकर के द्वारा, विनय दामोदर सावरकर के द्वारा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। नेक्स्ट देखेंगे
अब कुछ विदेशी पुस्तक के बारे में देख लेते हैं। इलियड लिखा गया है होमर के द्वारा। होमर के द्वारा एक और पुस्तक ओडिसी लिखा गया है। उसके बाद में डिवाइन कॉमेडी लिखा गया है दांते के द्वारा। यूटोपिया लिखा गया है थॉमस मूर के द्वारा। प्रिंस लिखा गया है मैकियावेली के द्वारा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। और दास कैपिटल भी लिखा गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया है। प्रिंस लिखा गया है मैकियावेली के द्वारा। यूटोपिया को लिखा है थॉमस मूर ने। डिवाइन कॉमेडी को लिखा है दांते ने। और ओडिसी और इलियड को लिखा है होमर ने। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लिखा है थॉमस कार्लाइल ने। थॉमस कार्लाइल ने लिखा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। और कॉमेडी ऑफ एरर्स, एज यू लाइक इट और हैमलेट, इस सब को लिखा है शेक्सपियर ने। किसने लिखा है? शेक्सपियर ने। कॉमेडी ऑफ एरर्स, एज यू लाइक इट और हैमलेट। नेक्स्ट देखेंगे, तो अब ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स का यहाँ पे कलेक्शन था, जिसको हमने यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताया। और इस वीडियो में हमने उतना ही पुस्तकों को ऐड किया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। और ये गारंटी है कि अगर एग्ज़ाम में कोई भी पुस्तक आएगा तो इससे ही आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।